अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 28वां सबक है। बहुत सारे सवालात वो कई दिनों से पेंडिंग है। हवाले नहीं मिलने की वजह से आज भी मैं उनको नहीं ले सका हूँ, लेकिन उसके अलावा जिनके हवाले मिल गए उन सवालात के मैं आज जवाबात दे रहा हूँ। पहला सवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र से अमीरुद्दीन मुल्ला साहब का। इन्होंने सवाल किया है, मौलाना, इंसान किस्मत पर भरोसा करे या मेहनत पर भरोसा करे? या तो इंसान किस्मत पर भरोसा करके मेहनत करना छोड़ दे कि भाई जो होगा वो किस्मत में लिखा है वो हो जाएगा, या फिर इतनी मेहनत करे कि उसका भरोसा किस्मत और मुक़द्दर जैसी चीज़ों पे बिल्कुल ना रहे। हमारे अमीरुद्दीन मुल्ला साहब, किस्मत और मुक़द्दर ये हमारे अक़ीदे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ईमान मुफस्सल में हम लोग पढ़ते हैं, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही वल क़दरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। तो इसलिए किस्मत और मुक़द्दर पे हमारा 100% यकीन और भरोसा होना चाहिए कि जो होगा वो जो किस्मत में लिखा है वही होगा, जो मुक़द्दर में लिखा है वही होगा। इसलिए कि करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। अल्लाह सब कुछ के बग़ैर सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ अल्लाह के बग़ैर कुछ भी नहीं कर सकता। मेहनत क्यों करना है? मेहनत इसलिए करना है चूँकि ये हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तमाम अंबिया की सुन्नत है कि फ़रमाया, सबब को इख्तियार करो और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो। सबब को अगर इख्तियार नहीं करेंगे तो फिर इंसान अपने आप को खुदा समझेगा कि भाई मैं क्यों सबब को इख्तियार करूं, जो होना है वो तो अल्लाह की तरफ से होगा। तो ऐसा भी नहीं है, आपको मेहनत भी करना है। मेहनत पर यकीन नहीं करना है कि मेहनत से ही होगा, इसलिए मेहनत करना है कि ये अंबिया की सुन्नत है। लेकिन भरोसा ये किस्मत पे करना है कि अल्लाह किस्मत के ज़रिए से कामयाब करेंगे, मेहनत के ज़रिए से नहीं। वरना मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास दोस्त बेचारे चौथी पास है लेकिन 3-3 MBA उनके पास में जॉब करते हैं, 4-4 CA उनके अकाउंट्स देखते हैं, 15-15 20-20 ग्रेजुएट्स उनके नौकर है, और ऑनर का हाल ये है कि बेचारा चौथी पास है। तो पता ये चला कि मेहनत किसने ज़्यादा की? MBA ने तालीम में मेहनत की, ग्रेजुएट ने मेहनत की। ये चौथी पास होकर भी कामयाब क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि इसके मुक़द्दर में अल्लाह ने कामयाबी लिखी थी। रही बात किस्मत में कामयाब और नाकाम होने की, तो किस्मत के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत से मुक़द्दरात ऐसे होते हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला फितने लिख देते हैं, शुरूर लिख देते हैं, बीमारियां लिख देते हैं, बर्बादियां लिख देते हैं। अब वो आपके हाथ में है। आप अल्लाह को मना कर अपने मुक़द्दर की तमाम ख़राबियों को दूर कर सकते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। दुआ एक ऐसी चीज़ है जो तकदीर को भी बदल देती है। तो आप रो कर अल्लाह को मनाओ, गिड़गिड़ाओ अल्लाह के सामने। अल्लाह से ये कहो, ऐ अल्लाह, अगर मेरे मुक़द्दर में शुरूर है तो तू उनको हटा कर मेरे मुक़द्दर को खैर से भर दे। ऐ अल्लाह, अगर मेरे मुक़द्दर में फ़क़र है, गरीबी है, भीख मांगना है, तो तू उन तमाम चीज़ों को हटा कर मुझे अपने पैरों पर खड़े करके मुस्तग़नी कर दे, और तेरे अलावा किसी के सामने हाथ फैलाने से मेरी हिफाजत फरमा। तो अब आपके हाथ में है, दुआ मांगो और मुक़द्दर के शुरूर और फुतून को दूर करो, लेकिन यकीन किस्मत और तकदीर पे ही रखो।